हेलो हेलो, इज दैट मोंटी बल्ली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बल्ली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश। एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी हाँ और मेरे मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग अरे भी नहीं समझ गया, मदद मैं कर तो रहे समझ हैं। गया। इट्स सो बंदा अनोइंग। कौन है? आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे हैं। नहीं ये तो साले हम बहन, अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना बहन, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ। समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाएगा उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में, 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में बहन साला, अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने एक अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले। समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं। हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें? तेरी टांगे कट गई, तेरी टूट जाएंगी टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किससे भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है। समझ आ गई? ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको। मैंने इसको बड़ा सॉरी सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म करता हूँ। ले भाई बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया खत्म। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो। हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? Hello. Is that Mrs. Shikha? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है and you are आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। ये या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस चिका, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है?
जी पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा, ये बड़ा जरूरी है और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है, और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें, और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अमन मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी आई एम वी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मासूम बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है। जो खाने का तो हिसाब इसका मतलब वगैरह आप है, खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगी, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा, बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, जी। क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ ना हिसाब है जी, उनका। जरूरी है, जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख जी लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है, अनवर। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया, शानिया। अच्छा, शानिया। एरा। एरा। जोया, जोया। जोया, जी। अबूजर। ओके। अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM, कुलसुम। कुलसुम। ओके प्लीज आप इनको ना सारे फहद, के तक फहद, भेज दीजिएगा। फहद, फहद, फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम कीजिएगा, आतिफ जो लिखिए, आप आतिफ, reception पे- आतिफ, आतिफ लिखिए, आतिफ। जी आतिफ जी, आप माइंड मत तबस्सुम कीजिएगा, लिखिए, लेकिन आप- तबस्सुम, तबस्सुम। जी तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील तो लिखिए, बच्चों के शकील, लिए हमने शकील रखा है। लिखिए, शकील, शकील। जी, ये नटखट है, शकील। ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील। जी जी, वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप वहाँ पे नाहिद पार्क लिखिए, कर सकते नाहिद, नाहिद लिखिए, नाहिद। हैं। जी नाहिद। आयमन लिखिए। जी अमन जी, आप एक काम कीजिएगा, अगर बच्चे बहुत छोटे हो ना तो उनको प्लीज डायपर वगैरह और तौकीर अपनी लिखिए, maid को भी- तौकीर, तौकीर लिखिए, तौकीर। जी 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी मैं कुछ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं रहा कि इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब, अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए, रुकिए। जी मुबारक हो, वो शाहिद का लिख लीजिए, शाहिद का मुबारक हो, शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में, बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा, शाहिद शराब, शिखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, एंड मेरी तरफ से कुकुड़ू। हेलो, Ragni, hi, I'm Zubin calling from Facebook. कॉलिंग फ्रॉम वेयर? Calling from Facebook. ओके फेसबुक, ओके। Okay, Ragni, I've been talking to a lot of people about this. अबाउट? We have some offers for our users. ओके। We have been going through your profile, right? आपसे मुझे एक ना क्वेरी थी, ये ना मुझे फोटोज में टैग हो जाता है, तो ऐसा कोई है सजेशन कि मतलब मैं टैग हटा सकूं? Like you don't want to like आपको कोई tag ना करे और you know. So unknown भी, even unknown भी लोग टैग कर देते हैं, so it's I'm like very so creepy. sorry about this. काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनको Exactly. टैग कर देती हैं without Exactly. their permission and all, right? हम इस पे काम कर रहे हैं. I'm going to tell you something else. मैं Facebook इंडिया ने जो ऑफर्स निकाला है, इसमें रागनी हम लाइक्स बढ़ा देते हैं, लाइक फोटोग्राफ्स के लाइक. Oh, okay. लाइक मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था फेसबुक प्रोफाइल में. यू आर नॉट सो मच एक्टिव ऑन फेसबुक, राइट? आपको No, ज्यादा I'm टाइम नहीं pretty मिलता much. है. I'm pretty much active on Oh Facebook. my god, that's great. Zubin. Zubin, I'm right? Zubin, calling from Facebook. जुबिन, आप कुछ लाइक्स के बारे में बता रहे थे ना, फेसबुक के लाइक्स बढ़ा देंगे Yeah, आप? yeah. So I'll tell you इसमें क्या होता है. Like suppose आपने कोई पिक्चर लगाया. हम्म। Do you mind अगर मैं आपको प्रोफाइल अभी अपने साथ में रखूं? मैं भी खोल लेती हूँ अपने One लैपटॉप second. पे। Yeah, yeah. Just one second.
जी बताइए। आप अपनी टाइमलाइन पे आइए, अपने फोटोग्राफ से आइए, फोटोग्राफ से आइए। या लाइक आपको जो पहला फोटोग्राफ है आप देख रहे होंगे, ब्लू टॉप में फोटोग्राफ है आपका, ये कहाँ का है? ये पर्ल की पार्टी का है, पर्ल मास्ट्रेन। ऑलराइट, लाइक ये फोटोग्राफ पे सिर्फ 11 लाइक्स हैं। या एक्चुअली कल ही रात को अपलोड हुआ है, तो शायद इस वजह से। So what we are offering you, अगर आप अपने likes बढ़ाना चाहें तो we can do that, and don't mind, we are charging something here, like ओके, तो क्या इसके चार्जेस हैं, अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता देंगे? like your photographs and total 11 likes, राइट। और आपने परसों डाला है? नहीं, कल रात को डाला कल है। रात को डाला है जी। इसमें हम आपके likes बढ़ा देंगे 50 पैसे पर like। 50 लाइक, अगर मैं 10 लाइक्स बढ़ाता हूँ तो आपको 5 रुपए देने होंगे। 10 के 5 नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना, तो मतलब एक अगला फोटो भी है। One second, this is what, सारी तो oh my god, one second रागनी, one second। ओके ये आपने डाला है लाइक 10 दिन पहले। जी, वो शादी का फोटो है। शादी का only 4 जी। likes। या एक्चुअली आई डोंट हैव टू मच फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। 872 फ्रेंड्स हैं आपके। या इट हैपेंस, आई एम नॉट। हो सके तो आप इसके लाइक बढ़ा सकते हैं, तो बताइए। नहीं, मैं इसके लाइक्स बढ़ा सकता हूँ, बट इसके लाइक्स बढ़ जाएंगे। कितने लाइक्स करने हैं इसके? आप इसका मेक इट 1000 लाइक। 1000 आई थिंक बहुत राउंड फिगर है। तो मेक इट 1022 लाइक। आप एल्बम्स में जाइए। 1 सेकेंड, ओके, एल्बम। एल्बम्स में ना रैंडम्स होगा विद वी। ओके, इसमें ऊपर से 1 2 5th पिक्चर। 5th पिक्चर। जी। इसके आप कर दीजिए 467 नहीं, मेक इट 832। ये आप पूरा पैकेज ले लीजिए ना। आप इसमें कमेंट्स भी लिखवा सकती हैं। मतलब एज इन मैं अगर आपके वही ब्लू उसमें ड्रेस वाले फोटोग्राफ में जाता हूँ जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, डीपी वाले। हाँ राइट। हाँ। इसमें अगर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो 2 कमेंट्स हैं सिर्फ। हाँ, कल ही करा है ना upload नहीं, से। 2 कमेंट्स हैं सिर्फ। One is God bless you and second is nice दीदी। या कमेंट्स क्यों नहीं लिखवा लेते इसमें? तो मतलब कमेंट मैं बताऊंगी या मतलब ऐसा? नहीं, मैं ये बता बात हमारे पास है, कमेंट्स की लिस्ट है पूरी, अगर आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं। लाइक ऐसा कह रहे ना आप, ऐसा कीजिए, इसमें 2 कमेंट्स डाल दीजिए। एक आपने बोला ना यू आर लुकिंग, नो, यू आर डैम क्यूट। ये एक तो यू आर डैम क्यूट है, और दूसरा गॉर्जियस। जुबेन, आपसे एक चीज पूछनी है। प्लीज। जैसे आप लाइक्स बढ़ा देते हैं किसी के भी, तो मतलब कम भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स। कौन से फोटोग्राफ के आपके कम करने हैं? नहीं, मेरे नहीं, मतलब आपके नहीं, फिर किसके करने हैं? आप ऐसे कीजिए, मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे और लिखेंगे ना नेहा पटवाल। वन सेकेंड। या नेहा पिंक पटवाल। कलर के टॉप में डीपी होगी उसकी। पिंक कलर के टॉप में डीपी है। 1 सेकेंड। या 352 लाइक्स। हाँ, इसके कितने कम करने हैं? 250 कम कर दीजिए इसके। और जुबिन, इसमें जो निशांत का कमेंट है ना, यू आर लुकिंग रैविशिंग एंड हॉट, तो आप प्लीज उसे हटा दीजिए। हेलो रागिनी, क्या कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हारे लाइक्स बढ़वाऊंगा। मुर्गा बना रहा था रेडियो मिर्ची से, नवेद बोल रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो तुम। हेलो, अनुज। कौन बोल रहा है? बेटे अनुज, कहाँ पे है? हनीमून एंड ऑल। कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था, और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे, और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले। ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल, मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ। तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे, शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आया ही हूँ। अच्छा, शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ।
कहाँ पे है शिमला में? ये होटल है उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना तो। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट क्या? बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बता रहा है कम से कम 12 बाई 14 का रूम है, ये एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी नहीं। ओह अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, आप रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे रख, छोड़ो अंकल, तकिया हाथ में लगा, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया, तू ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है बेटा? चिल्ला क्यों रहा है यार मेरी बात? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ बेटे, मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा पापा का दोस्त। अरे मर गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था, ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ दे दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा है, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल, बहन तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर, यस, अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक उसे बुला, पीछे आई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दें। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ, मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा, अनुज मखीजा, मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं थी, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है, वो बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से वेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनुमान की हंसी तसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। Hello. Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi, Sushil. This is Aditi. How are you? Okay, Sushil. Let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. Yeah. So, and I believe you really liked her, right?
Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and, Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay. अच्छी बात है यार, अगर हमारी दोनों की बात बनती रहे, कि she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with a client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here, thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो सुशील, जरा हमारे खोल मारिन की जुए देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आएंगे, इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जो है। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। चिल्ला काको और रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान, देखो कितनी मोटी है, चटक देनी से मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आए थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जो है खत्म हो रही, करूँ तो उससे बात। वेरोनिका, उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई। देखो दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ 1 सेकंड में सही से बैठ जाऊँ। साड़ी उठा के तो नीचे को बैठा हुआ, तो नहीं ज्यादा पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की बनी नहीं। सास ने जीना मुश्किल कर रखा। गन्ने फिर भी जो दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले। तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जो की। हाँ सुशील, हमारे लास्ट क्लाइंट है, तुझसे ही कर रही हूँ बात। 1 सेकंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम। और सुनो, मुल्तानी मट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती है, जुए भी नहीं होती है किस तरह की। ठीक है, मैं बात कर लूँ। सुशील, हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जो हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही हैं साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम वक्त मारी हो। मैं उससे यही कहूँ, मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब क्या हो? हेलो राजवीर। राजवीर बेटे कैसे हैं आप? लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ, और जानवी उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे। तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा, पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी। तो मैंने कहा 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। She is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She doing femina? Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, I think she like me only.
I go to father shop. Helping mother also. Like I get double roti in the morning, and also I sing. Also singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also. I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ली है, and she is good looking, she is charming. इसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए. It's like I like her. Now I remember she's very pretty. She's beautiful, and कि जब होती है ना, ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है. So she, I know I see her in that pitch, and I like her, and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा get married, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी. Uncle, God also wait you. God also wait you. मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई. मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you. So आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी. एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए. जी सेड कि नहीं पापा, अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है. The same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like same only. So I'm also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे. मैंने कहा कर ले. आप यकीन करना, लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से. जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी. शादी as in wedding. Yeah. Proper wedding as in पूरी शादी कर दी है. Okay. Oh, shit. I miss it. हेलो. हाँ जी बोलिए. संतोष. एक मिनट ये बात तो जरा इसकी आवाज कम कर दीजिए. हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? ये जो राइट ले ली. हाँ जी बोलिए. 3 दिन पहले मेरे बेटे ने आपसे सेंट्रो ली थी. ये कस्टमर को जो है ट्रायल दे रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ी देर बाद फोन कर लेंगे क्या? मेरे बच्चे ने आपसे घड़ी ली थी सेंट्रो 3 दिन पहले. ओके. अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया कल रात. अच्छा. मेरे को जरूरी काम पड़ गया. मैंने कहा जरा मैं गाड़ी चला लूं. बेटे क्या बेवकूफ बनाते हो आप आदमी को यार. 5 मिनट से गाड़ी में बैठो और ये आपने ना गाड़ी में क्लच दिया, ना ब्रेक है, ना स्टीयरिंग है. आपकी गाड़ी में आप कह रहे हो कि मैंने क्लच ब्रेक नहीं है. बेटे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ गधों की तरह. मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, ना स्टीयरिंग है, ना ब्रेक है, ना क्लच. गाड़ी से यहाँ पार्क कर दीजिए प्लीज. नहीं मेरे को मैं मतलब आप पे केस करूँ क्या? मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे बच्चे ने सेंट्रो खरीदी थी ना. मैं सीट पे बैठने के बाद ना वहाँ स्टीयरिंग है, ना क्लच है, ना ब्रेक है. ब्रेक जो ठीक से लग नहीं रहे, ये क्लच ठीक से काम नहीं हो रहा. एक चाचा लगाया ना मैंने आपके मैनेजर को आके. क्लच ब्रेक होंगे तो लगेंगे ना. स्टीयरिंग तक नहीं दे रखा गाड़ी में. बकवास करते हो. मैं आप समझ लो आप किससे बात कर रहे हो. तब ये बताइए मुझे सर, ये गाड़ी जो है किसके नाम गई है? ये गाड़ी सुमित के नाम पे गई है. मेरा बेटा है ऑस्ट्रेलिया चला गया. चलो मेरा काम है. बेटे इस तरह के बेवकूफ काम हिंदुस्तान में करोगे ना, कोर्ट में खींच के ले जाऊंगा आपको भी और आपके मैनेजर को भी, और बंद करा दूंगा आपके सारे शोरूम. आप सर नाराज क्यों हो रहे हैं सर? आप सर मैं अभी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा. नहीं प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ क्या कमीनापंती करी है ये. मैं गाड़ी में बैठा हूँ. मैं कहा चलो कहीं होके आते हूँ, घूम के आता हूँ. बेटे ने गाड़ी लिया. गाड़ी में बैठते ही मैं ढूंढ रहा हूँ. 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए. ना स्टीयरिंग मिला, ना क्लच मिला, ना ही उसमें ब्रेक है. मैं वकील को फोन करूँ, लॉयर को फोन करूँ. सर उतना क्यों जा रहा है? मुझे कार की बात करके सर मैं करूंगा तो करिए मदद. आपसे इतना गुस्सा हो जा रहे हैं आप. मतलब ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही. आप क्या है कि स्टीयरिंग है ही नहीं, ब्रेक है नहीं, क्लच है ही नहीं. सर आप खुद सोचिए ना, आपका बेटा यहाँ से वहाँ तक लेके गया गाड़ी, तो सर कैसे लेके गया? इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप सर गाड़ी से बाहर आ जाइए. रुकिए, मैं गाड़ी से बाहर आ रहा हूँ. रुकिए, मैं गाड़ी से बाहर आ रहा हूँ. रुको, मैं गाड़ी से बाहर आ रहा हूँ. ये दरवाजा बंद कर दूं और ये सेंट्रल लॉक कर दूं.
हाँ कल दी। गाड़ी का सेंटर लॉकिंग काम कर रही है? ओ एक बार खोलिए। ओ नहीं 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 नहीं, ये एक तो गलती भी आपकी है यार, गलती आप ही की है। मैं समझ गया प्रॉब्लम कहाँ थी। बेटे काम ढंग से कर लिया करो। भाई क्या गलती है? मैं बेटे पीछे वाली सीट पे बैठ गया तो मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था पिछले आधे घंटे से। लेकिन एक बात बताओ, ये कम से कम लिख नहीं सकते हो उल्लू के पट्टों के ये पीछे वाली सीट है? दूसरे कस्टमर को रन करवा लो। दूसरे कस्टमर को दिमाग की बिल्कुल दही बना दी। नहीं दिमाग की, मैं आपसे, आप मेरे पिता का मान है, आप मुझसे कह रहे हैं लिख नहीं सकते ये पीछे वाली सीट है। एक बोर्ड बना दो, उस पर एरो बना दो, ये है पीछे वाली सीट है। ये आपने किसी गाड़ी में देखा सब पीछे वाली सीट क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बात उल्टी कर रहे हो। लगता है आपका पीछे वाला डोर सर मुझे तो। आप बस में गया, वहाँ पे आपने देखा महिलाओं की सीट लिखा हुआ, देखा कि नहीं? मैं तो बेचारा आपसे सर आप लिखवा लो। मैं लिखवा, बदतमीजी करते हो। नहीं ना, पीछे सेंट्रो क्यों लिखते हो? मतलब पता चल जाए कि सर ये वाली गाड़ी है। और जब उससे पता चल जाएगा तो ये भी लिख दो पीछे वाली सीट है। बेकार की बात कर रहा। आप सर मेरे जो मैनेजर से बात कर लो, कस्टमर अंदर बैठा है, मैं मतलब आपकी बात सुन रहा हूँ इस वजह से। हेलो यार एक बात बताऊं मैं आपको, इस दिल्ली में बहुत कम लोग तुम्हारे जैसे होते हैं। कौन बोल रहे हैं आप? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे बताया था कि आपके शोरूम से जिन्होंने गाड़ी ली है उन्होंने ही कहा था कि आप बहुत ही प्यारे हैं लेकिन आपका मुर्गा बना दें। पहली बात तो ये कि आपसे अच्छा इंसान इस लाइन में हो नहीं सकता कि आपने पेशेंस भी नहीं खोए, इत्मीनान से मुझे समझाते रहे और ये सोचने के बाद कि एक ज़ईफ आदमी है एक हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड हाँ के लिए, बॉलीवुड के लिए। हाँ सर। यू नो हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। बॉलीवुड का जैसे आपने रिज्यूमे में भी लिखा है कि बॉलीवुड का कीड़ा है आप में, वो कीड़ापंती आप निकालना चाहते हैं। तो क्या 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 एग्जैक्टली मैं समझू आपके इस एक्सपीरियंस को? तो हम पहले सर हम इसमें भोजपुरी सिनेमा में कोशिश किए। अच्छा अच्छा सर हमको सर कैमरा मैन का काम मिला। 5,000 का ड्राफ्ट मेरे पास आ गया है। हाँ जी। आपको बोला था रिफंडेबल है, राइट? हाँ वो बोले थे कि नहीं होगा तो लेकिन देखिए अभी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा बॉलीवुड से रिलेटेड। अगर आपने इसके जवाब नहीं दिए, डोंट माइंड, ये रिफंडेबल नहीं होगा। सर अब सर ये बात तो सर नहीं हुआ था। देखिए आप नहीं, अब जो बात है मैंने आपको क्लियर बता दी। वो बोले थे कि या तो हम आपको सिनेमा में लेंगे और नहीं तो 5,000 रुपये वापस कर देंगे। देखिए आपको मालूम है मैं आपको 5 मिनट जो दे रहा हूँ इसकी फीस कितनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? मैं कदर करता हूँ टैलेंट की, अगर आप बॉलीवुड को जानते हैं अच्छी तरह तो बात करिए। तब तो सर आपको मतलब एकदम हमारा कदर करना चाहिए। सुनिए ना सर, आजकल का एक सिनेमा देखे हुए हैं, 3 बार 4 बार देखे हुए हैं। अच्छा ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। जनरली होता यह है कि हम इसको बर्जर राउंड कहते हैं, क्योंकि बर्जर हमारा यहाँ पे खराब है और आपके पास है नहीं। वो बोलिए, खोजेंगे। बर्जर नहीं होता जब सवाल का आंसर आने लगता है, भों बजा देते हैं। नहीं सर, घर पे तो नहीं, घर पे नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसमें आपकी एक्टिंग मिल जाएगी। मैं जैसे ही सवाल आपको समझ में आने लगे कुछ गाने वाने चलाऊंगा, जैसी जवाब आए आप अपने मुंह से बर्जर बजा देना, ठीक है? देखिए मैं पहले कह रहा हूँ आपको जवाब देना जरूरी है। सर आप सवाल कीजिए सर, आपका सवाल पूरा कंप्लीट होने के पहले ही हम जवाब दे देंगे। क्या बात है, कॉन्फिडेंस। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। रानी ये सिनेमा का है और इसमें सनी लियोन एक्टिंग की है। नहीं तो हम बता रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए आप मेरा। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी सर, है ना? और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं कि आ जाओ हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, आ जाओ कम बेबी कम। ये जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर ऊपर वाला हथवा है ना, जो स्क्रीन में आप देखते हैं ऊपर में जो सोना रंग का रंगा हुआ है, सोना रंग का वो सिलेंडर है। एक हाथ है ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। सर एक आदमी का नाम हमको नहीं याद आ रहा है। और चौथा वाला जो है वो शैलेश, हमारे जो बड़के जीजा जी है ना, उनके छोटे भाई में शैलेश। आपका दूसरा सवाल, सर ये गाना सर नया सिनेमा का है, हीरोपंती। इसमें जैकी श्रॉफ के बड़का लड़का है टाइगर श्रॉफ। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार?
संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था सर, रिक्वेस्ट था। हाँ बोलिए। कहने का मतलब ये सर जैसे कि थोड़ा पुराना सवाल पूछ लेते हैं। थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, ये ज्यादा आजकल लेटेस्ट हो गया। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है, तीसरा सुनिए। सर बजट साउंड सर ई क्रिस सिनेमा का है, क्रिस सिनेमा जी, हाँ पुरान का कोई मिल गया था जिसमें जादू था। अब मेरा सवाल सुनिए आप। मतलब कुछ सर गलत तो नहीं ना बोले हैं? मैंने सवाल किया ही नहीं है। ये कोई मिल गया का गाना है जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। तो आपने देखा होगा, याद है सर, ना? भूरा रंग का था। बोरी में बंद। जब जादू नहीं था उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में? हाँ बोरी में। हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। वहीं कब क्या बना रहा है हमको? और जो ड्राफ्ट दिया ना तुमको 5000 का, तो बत्ती बना रहा है तो वहीं आके मार देंगे, तुम लोग का सबका देंगे। इसी का हम बता रहे हैं, हम आ गए ना। चल कहाँ है? आओ तो यहाँ उतर करके हम। Hello. Hi Apoor, this is Adnan. I'm calling from Xena. Who's this? Adnan. Sangeeta must have spoken to you about me. So you're working with India, right? Research and development, right? Yes, I'm heading that project. Oh, that's great. Okay, Apoor, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जो हम कवर कर रहे हैं, एक गैजेट शो भी है और एक मैगजीन भी है. But I want to ask you something कि we have realized somewhere स्मार्टफोन, अब आपकी भी कंपनी जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, राइट, उसका साइज थोड़ा बड़ा है, राइट. सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक क्यों मोबाइल फोन के साइजेस बड़े हो रहे हैं, ए, बी, फायदा क्या है बड़े होने से? See, Adnan, you have to understand that India is going to switch from 3G services to 4G in a year's time. So every customer is now going to use internet services in abundance. It's going to be the same with Samsung, Apple, everywhere. Even the homegrown companies like Micromax, they're all going for 5 inches or more than that. क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि सारी कंपनी साइज बड़ा कर रहे हैं. You need to have a bigger size ताकि आप अपनी YouTube स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से देख पाएं. It will be a whole different experience. आजकल आपने देखा है लोगों को सेल्फीज का एक कॉन्सेप्ट is actually really famous, right? So this new phone of ours is gonna have a wide angle camera as the front camera. Okay. This is something that we have been working for around 1 year now. तो जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो अपनी गेम्स खेलेंगे सीमलेसली ऑन द बिगर स्क्रीन. तो अब टीवी और फोन में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा उनको क्वालिटी. आई एम टेलिंग यू इन द कमिंग इयर्स अब हर कंपनी, बी इट माई कंपनी और एनी अदर कंपटीशन ऑफ आवर्स, ये मोबाइल फोन का साइज अब सिर्फ बढ़ेगा ही. करेंगे. इनफैक्ट सारी कंपनीज बड़ा कर देंगी साइज. जी बिल्कुल, ये ट्रेंड देख लीजिए आप. नोबडी वांट्स अ स्मॉलर फोन नाउअडेज. What my suggestion is, because I am into this field from last 10 साल हो गए मेरे को, यही मोबाइल पे ही सोचना R&D, क्योंकि हर कंपनी आप बता रहे हैं कि साइज बड़ा करने में लगी हुई है मोबाइल फोन का, whatever reason, जो भी रीजन हो. बट माय सजेशन इज, जब आप बड़ा कर ही रहे हो साइज को, मोबाइल फोन को, साइज आपको इतना बड़ा तो एटलीस्ट करना चाहिए कि जो पीछे का ढक्कन होता है ना मोबाइल का, तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो क्योंकि पीछे के ढक्कन के अंदर 2 पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठा कहीं भी आप रख सके उसमें. क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, मेन यूजर की प्रॉब्लम क्या है, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में ऑफिस जा रहा है, टिफिन पकड़े हुए. अबे यार टिफिन की क्या जरूरत है जब मोबाइल बड़े कर रहे हो. और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें, कि एटलीस्ट इतना प्रोविजन हो जाए कि पीछे के ढक्कन के पीछे 2 आलू के पराठे, सिंपल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 2 आलू के पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठे में कुछ हो जाए. जब आप इतनी R&D कर रहे हुए हैं, मतलब गुड पॉइंट अदनान. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू अबाउट द प्री इंस्टॉल्ड एप्स आल्सो. एक्चुअली तो हम उसमें हमें ये करना चाहिए कि कुछ एप्स को हम अभी ना R&D डिपार्टमेंट में रखें, उनको ना फोन में ना डालें. इससे क्या होगा कि आपके जो 2 पराठे और सब्जी है और साथ में मीठा है, उसके साथ आपकी रायता की भी जगह बन जाएगी. अगर आपको करना है, धीरे धीरे हम इसमें ढाबा कॉन्सेप्ट ले आएंगे. आप ना 4 लोगों का एक फैमिली, एक फोन, लेकिन 4 लोगों का खाना.
एक बूम करेगा बिजनेस की तरह। एक्चुअली बहुत ज्यादा बूम करेगा, बहुत ज्यादा बूम करेगा। अब तो आप समझ भी गए, पर पब्लिक नहीं समझ पा रही है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनको मालूम भी है कि भाई नवीद बोला है रेडियो मिर्ची से, तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। बट वी हैव टू डू समथिंग, मोबाइल बड़ा कर रहे हैं तो काम की चीजें करें साथ में। हेलो मिस्टर सुराज, मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं, आई डोंट नो। और इस तरह मैं फोन कर रहा हूं आपको। जी सर, आप बोल कौन रहे हैं? स्वराज, पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बच्चा था अंशुल, आपने उसको ब्लड दिया था 10 दिन पहले, बीमार पड़ गया था, यू रिमेम्बर? अच्छा, हाँ, दिया था। आपको याद आ गया? जी। मैं अंशुल का चाचा बोल रहा हूँ, और मैं आपको थैंक यू कहने के लिए फोन किया था कि आप आए और आपने मदद करी इस तरह। सर थैंक यू की क्या बात है, बच्चा ठीक है बस, और हमें क्या चाहिए? बच्चा, उसकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत बहुत अच्छी है, और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक आध हफ्ते में वो बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लगेगा। थोड़ी वीकनेस है अभी उसको। बस बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, साला दिमाग खराब हो जाता है। बस नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट दीजिए उसको। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मुझे आप बता देते कि मैं आदमी को कहाँ भेजूं, तो थोड़ा एड्रेस दे देते आप। कौन सा आदमी सर? पैसे नहीं चाहिए आपको स्वराज जी? पैसे? जो ब्लड दिया था आपने, उसके पैसे अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। आप जो कहें, 1500, 2000। क्या? ब्लड के पैसे अगर आप मेरे को एड्रेस दे देते तो आपको ब्लड के पैसे में भिजवा देता। आपको नहीं चाहिए क्या? ब्लड के पैसे? मैं धंधा करता हूँ क्या खून का? समझ क्या रखा? क्या जानवर हूँ क्या मैं? क्या खून बेचूंगा अपना मैं? शर्म नहीं आती तुझे? ये कॉज के लिए दिया था मैंने, बेचने के लिए नहीं दिया था। मैं किसी की मदद कर दूं क्या? तुमने क्या समझ क्या लिया है? दोबारा फोन मत करना मुझे यहाँ पर। खून बेचने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पर। पैसे ऑफर करेंगे मुझे, दोबारा फोन मत करना आज के बाद। स्वराज? हाँ बोल, मैं इंसान नहीं है क्या तू? स्वराज, आई एम सो सॉरी। मैं ये सब आपसे कह रहा था। एक तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आप ये जानते हैं कि दूसरे की मदद सिर्फ और सिर्फ मदद के इंटेंशन से ही की जाती है, मदद की भावना से ही की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का था, और इसीलिए मैंने फोन किया आपको, कि आप भी ये सोचते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने लोगों की मदद करी वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। पैसे की तो बहुत छोटी सी बात है। कितना बुरा लग रहा था जब आपने किसी की मदद करी और बदले में ये पूछा गया आपसे कि पैसे कितने लोगे। आपको इतना गुस्सा आया कि आपने ये तक कह दिया कि इंसानियत नहीं है मुझ में, या तू हैवान है। अब ये सोचिए कि कोई आदमी मदद करने के बाद ये कैसे कह सकता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हम सब ठीक हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं गलत सोचने पे। क्यों करते हैं हम ऐसा? कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि आपने एक ऐसे इंसान की मदद करी जिसको आप जानते नहीं थे, उसको खून देके आ गए। ऐसे ही मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में मदद करी जिनको वो जानती नहीं थी, और उनकी इंटेंशन कन्वर्जन नहीं था। जिन लोगों की मदद करी है मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी में, उनमें से 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको वो जानती थी। मुझे मालूम नहीं स्वराज के आपने मदर टेरेसा को कितना सुना है, लेकिन कुछ ये उनके अल्फाज हैं आखिर के जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, ये सुनिए जरा। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव इट इन द नेम ऑफ द हंग्री, ऑफ द नेकेड, ऑफ द होमलेस, ऑफ द crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बातचीत में मदर टेरेसा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप किस धर्म को अपनाएं। आप हिंदू बन जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं, आप क्रिश्चियन बन जाएं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई इंसान परेशान ना हो, कोई इंसान भूखा ना हो, कोई इंसान नंगा ना हो, किसी बच्ची को ना मारा जाए, और इंसानियत कायम रहे पूरी दुनिया में। मुझे किसी ने बताया कि आप भी इस बात को मानते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने काम किए वो सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गुनाह किया है ये, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उसको तो सामने लाएं हम। मदर टेरेसा जैसी शख्सियत सिर्फ इस वजह से काम करती थी कि इस दुनिया में कोई परेशान ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। स्वराज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि आप कितना भड़के जब मैंने आपसे कहा कि पैसे ले लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में इंसानियत है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा और बहुत नेक काम किया हो, इसके बारे में ऐसी सोच रखना ये थोड़ी सी गलती होगी। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, और आइंदा ख्याल रखिएगा प्लीज इस चीज का। I'm sorry, Naveed ji.